अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ये है उर्दू पॉइंट और आप देख रहे हैं न्यूज़ शो रामीन सैयद के साथ। मरकजी सेंसर बोर्ड ने सलमान खान और कतरीना कैफ की फिल्म टाइगर जिंदा है को NOC जारी करने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद अब मुल्क के सिनेमाघरों में इस फिल्म की नुमाइश नहीं हो सकेगी। नाज़रीन, भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के सुल्तान सलमान खान और बार्बी डॉल के नाम से मशहूर अदाकारा कतरीना कैफ तकरीबन 5 साल बाद फिल्म टाइगर जिंदा है के जरिए एक बार फिर धूम मचाने आ रहे हैं। अब भारत के अलावा सलमान खान के पाकिस्तान में भी लाखों मद्दा हैं और उनकी फिल्म का बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के मरकजी सेंसर बोर्ड ने फिल्म की नुमाइश की इजाज़त देने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद अब ये फिल्म मुल्क के सिनेमाघरों की जीनत नहीं बन सकेगी। चेयरमैन सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सेंसर मुबशिर हसन का ये कहना है कि फिल्म टाइगर जिंदा है को भी इसी वजह से NOC नहीं जारी किया गया, जिस वजह से इस सीरीज़ की पहली फिल्म एक था टाइगर को जारी नहीं किया गया था। फिल्म में पाकिस्तान की इमेज और इसके कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ समझौता नहीं किया जाएगा। मुबशिर हसन ने एक और भारतीय फिल्म एजेंट विनोद का हवाला देते हुए कहा कि इस मामले में हमारा म्यार बहुत सख्त है, क्योंकि वो फिल्में जो दहशतगर्दी जैसे मौज़ूआत पर मबनी हैं या पाकिस्तान के कौमी इदारों या सिक्योरिटी एजेंसियों के खिलाफ हैं, उन फिल्मों को लाजमी सेंसर होना पड़ेगा। नाज़रीन, वाज़ेह रहे कि 2012 में रिलीज़ होने वाली कामयाब तरीन फिल्म एक था टाइगर पर भी पाकिस्तान में रिलीज़ पर पाबंदी आयद कर दी गई थी। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सेंसर के वाइस चेयरमैन मोहम्मद अशरफ गोंदल का ये कहना था कि सलमान खान और कतरीना कैफ ने फिल्म में सिक्योरिटीज़ एजेंसीज़ के एजेंट्स का किरदार निभाया था, जिसे अवाम को दिखाना सही नहीं था। नाज़रीन, बॉलीवुड के मज़ाहिया अदाकार और फिल्मसाज नीरज वोरा तवील अलालत के बाद मकामी अस्पताल में चल बसे। नहायत अफसोसनाक खबर मैं आपको दे रही हूँ। भारतीय मीडिया के मुताबिक नीरज वोरा गुज़िश्ता बरस 2016 में दिल के दौरे के बाद कोमा में चले गए थे। फिल्म प्रोड्यूसर फिरोज़ नदियाद वाला उन्हें अस्पताल से अपने घर ले गए थे और वहीं उनकी देखभाल की जा रही थी। ताहम गुज़िश्ता रात उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई थी, जिसके बाद उन्हें मुंबई के कीर्ति केयर अस्पताल ले जाया गया, जहाँ वो चल बसे। नाज़रीन, नीरज वोरा के इंतकाल पर अदाकार परेश रावल ने ट्विटर पर इजहार अफसोस करते हुए कहा कि फिल्म फिर हेरा फेरी के मुसन्निफ और हिदायतकार नीरज वोरा अब हम में नहीं रहे। इसी तरह अदाकार तुषार कपूर ने इस खबर पर इजहार अफसोस करते हुए कहा कि उन्हें ये खबर सुनकर दुख के साथ साथ हैरानी भी हो रही है। उन्होंने मुझे गोलमाल 1 में कास्ट किया था और एक और फिल्म रन भोला रन जो अब तक रिलीज़ नहीं हुई है, उसमें हम दोनों ने साथ काम किया था। भारत के फिल्मी तजिया निगार तरुण आदर्श ने नीरज वोरा के मुतालिक अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा था कि खुशियां बिखेरने वाले नीरज वोरा चल बसे हैं। नीरज वोरा ने 1984 में फिल्म बोली में बतौर मावन अदाकार फ़नी करियर का आगाज़ किया था। 1995 में रिलीज़ होने वाली फिल्म आमिर खान की कामयाब तरीन फिल्म रंगीला के मुकालमे लिखने के साथ इस फिल्म में उन्होंने छोटा सा रोल भी अदा किया था। इसके अलावा उन्होंने 1999 में फिल्म बादशाह और 2012 में अजय देवगन के साथ फिल्म बोल बच्चन में अहम किरदार अदा किए थे। नाज़रीन, नीरज वोरा बॉलीवुड की कामयाब तरीन कॉमेडी सीरीज़ की पहली फिल्म हेरा फेरी और गोलमाल की कहानी लिखने के लिए भी मशहूर थे। आपको खबर देंगे नीदरलैंड से। नीदरलैंड में मुनक्किद होने वाली 14वीं इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड मुकाबलों में पाकिस्तानी तालिबा ने ब्रॉन्ज मेडल यानी कांसी का तमगा हासिल कर लिया। चकवाल से ताल्लुक़ रखने वाली तौसीन कुलसूम नामी तालिबा ने नीदरलैंड में मुनक्किद होने वाली 14वीं इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड के मुकाबलों में ब्रॉन्ज मेडल का एजाज़ अपने नाम किया। IGSO की जानिब से हर साल बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स के मुकाबले मुनक्किद किए जाते हैं, जिनमें दुनिया के 15 मुख्तलिफ ममालिक के 300 तालिबा हिस्सा लेते हैं। अब मुंतज़मीन के मुताबिक इस इवेंट को मुनक्किद करवाने का मकसद तालिबा का माहौलियाती साइंस की तरफ शऊर उजागर करना है। नाज़रीन, मुकाबलों में 16 साल से कम उम्र बच्चे हिस्सा लेते हैं। तलबा और तालिबात को 2 अमली टेस्ट दिए गए थे, जिनमें दुनिया को दरपेश मसाइल का हल तलाश करना था और इस साल इस सिलसिले की थीम पानी और उसका मुस्तकबिल थी। नाज़रीन, ये टेस्ट टीम वर्क पर मबनी था। तौसीन कुलसूम और उनकी टीम ने पानी की किल्लत दूर करने और उसे महफूज रखने से मुतालिक अपना आइडिया पेश किया, जिसे जजेस की जानिब से सराहा गया और इस तरह पाकिस्तान के ज़हीन तालिबा ने आलमी मुकाबलों में कांसी का तमगा जीत कर पाकिस्तान का नाम फ़ख्र से बुलंद कर दिया। पाकिस्तान का नाम फ़ख्र से बुलंद करने वाली बच्ची के वालिद का नाम ज़फ़र इकबाल है और वो ख़ुद भी शोबा दर्स व तदरीस से वाबस्ता हैं। वालिद के टीचर होने की वजह से घर के अफराद तालीम की तरफ राग़िब हैं और ज़फ़र इकबाल ने बेटी की फ़तह पर मुसरत का इजहार करते हुए इस अज़्म की यकीन दहानी करवाई कि वो हर प्लेटफॉर्म पर सपोर्ट करते रहेंगे ताकि मुल्क का नाम रोशन हो।
बढ़ते अगली खबर की जानिब। पाकिस्तान के 5 साइंसदानों को अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की जानिब से खुसूसी एजाज़ दिया गया है। यह एजाज़ इस साल अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की जानिब से मुनक़िदा एक कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तानी स्कॉलर्स के पेश करदा साइंसी पोस्टरों के एतराफ़ में दिया गया है। नाज़रीन, AHA की जानिब से दिए गए इस एजाज़ का नाम पॉल डेविड ले वाइट इंटरनेशनल साइंसी टीम अवार्ड है। यह एजाज़ कैलिफोर्निया में मुनक़िदा AHA की साइंसी सेशन में पेश करदा तहकीकी पोस्टर्स के एतराफ़ में दिया गया है। ये कॉन्फ्रेंस 11 से 15 नवंबर तक जारी रही थी और जामे कराची में वाक़े बैनुल-अक़वामी मरकज़ बराए कीमियाई और हयातियाती उलूम के एक तर्जुमान के मुताबिक एजाज़ हासिल करने वाले 5 में से 3 का ताल्लुक उसकी ज़िली इदारे पंजवाई सेंटर फॉर मॉलिक्यूलर मेडिसिन एंड ड्रग रिसर्च से है। और इन स्कॉलर्स में एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर असमत सलीम, डॉक्टर इरफान खान और रिदाय मारिया काजी शामिल हैं, जबकि बकिया 2 साइंसदानों के नाम कंवल हनीफ और डॉक्टर नादिया नईम हैं, जिन्होंने PCMD से डॉक्टर असमत सलीम की निगरानी में अपना PhD मुकम्मल किया था। नाज़रीन, अब ये स्कॉलर्स बिलतरतीब नेशनल सेंटर फॉर प्रोटियोमिक्स जामे कराची और डॉ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस ओझा सेंटर कराची से वाबस्ता हैं। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने इन साइंसदानों को AHA 2017 पॉल डेविड ले वाइट इंटरनेशनल स्कॉलर्स भी मुंतखब किया है। एक तकरीब में डॉक्टर असमत सलीम ने अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन से इसका एजाज़ी ख़त भी वसूल किया है। ये अवार्ड अमरीकी शहर बोस्टन के मशहूर माहिर अमराज क़ल्ब डॉक्टर पॉल डेविड ले वाइट से मंसूब है, जो AHA के बानियान में शामिल थे। इस फैसले पर जामे कराची के वाइस चांसलर डॉक्टर अजमल मुमताज़, पाकिस्तानी कीमियादान डॉक्टर अताउर रहमान और ICCBS के सरबराह डॉक्टर इकबाल चौधरी ने स्कॉलर्स को मुबारकबाद देते हुए खुशी का इजहार किया। नाज़रीन, आपने डिजिटल करेंसी या क्रिप्टो करेंसी का नाम तो सुना होगा, जो इंटरनेट करेंसी है और इसका रुझान तेज़ी से परवान चढ़ रहा है। लेकिन अब खुसूसन एशिया में क्रिप्टो किटीज़ के नाम से मजाजी बिल्लियाँ खरीदने और उनसे गेम खेलने का रुझान फ़रोग पा रहा है। अंदाज़न अब तक 6000 अफराद इलेक्ट्रॉनिक बिल्लियाँ खरीद चुके हैं और गुज़श्ता हफ्ते तक $70 लाख यानी 70 करोड़ रुपए की रकम उन पर खर्च की गई थी, जिसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है। क्रिप्टो बिल्लियाँ एक्सियम ज़ेन नामी कंपनी ने बनाई है, जो इथेरियम प्लेटफॉर्म पर चलती हैं, जो बिटकॉइन के बाद दूसरी मशहूर तरीन क्रिप्टो करेंसी का प्लेटफॉर्म भी है। ताहम इससे कुछ मसाइल पैदा हो रहे हैं, मसलन डिजिटल बिल्लियों से नेटवर्क पर दबाव बढ़ रहा है। दूसरी जानिब क्रिप्टो किटीज़ से प्लेटफॉर्म पर ट्रैफिक में इजाफा हो रहा है, जो अब तक 11% से ज़ायद हो चुका है। ताहम कार्टून जैसी इन बिल्लियों की कीमत होश रुबा है और हाल ही में एक डिजिटल बिल्ली $1,17,000 में फ़रोख्त हुई है, जो 1 करोड़ रुपए से ज़ायद रकम बनती है। खिलाड़ी एथेरियम टोकन से बिल्लियों की कीमत अदा कर सकते हैं। एक बिल्ली खरीद कर आप इसकी नस्ल बढ़ा भी सकते हैं और उसकी अफजाइश करके उसे फ़रोख्त कर सकते हैं। डिजिटल बिल्ली की कीमत का इन्हिसार इसकी किस्म और नस्ल यानी जनरेशन पर होता है। उनमें से जनरेशन 1 वो नस्ल है जो एक्सियम वन ने बनाई है और हर बिल्ली की शनाख्त एथेरियम ब्लॉकचेन पर रिकॉर्ड होती रहती है। यहाँ एक डिजिटल बिल्ली की कीमत $20 से लेकर $50,000 तक हो सकती है और बाज़ खिलाड़ी उनसे हैरत अंगेज़ मुनाफा भी बना रहे हैं। बिल्ली नंबर 23 को पहले $4,000 में ख़रीदा गया था और 2 दिन बाद से $32,000 में बेचा गया और अगले रोज़ उसकी कीमत $63,000 तक जा पहुंची थी। मज़ीद खबरों को शामिल करेंगे। बरतानिया में एक नौमौलूद बच्चे की कामयाब सर्जरी के बाद सीने के ऊपर धड़कने वाला दिल उसके जिस्म के अंदर लगा दिया गया है। बच्ची का दिल पैदाइशी तौर पर उसके जिस्म से बाहर था। डॉक्टर्स ने नौमौलूद बच्ची के वालिदैन को खबरदार कर दिया था कि इसके बचने के इम्कानात इंतहाई कम होंगे। ताहम डेन विल्किंस और उनकी अहलिया नाओमी फिंडले ने मिलकर फैसला किया कि वो अपनी बेटी वेनलोप की ज़िंदगी के लिए हार नहीं मानेंगे और उसे बचाने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। वेनलोप के दिल की पहली सर्जरी का दौरानिया 50 मिनट था, जो कामयाब रही, जिसके बाद उसके बचने के इम्कानात एक करिश्मे की तरह बढ़ गए और वालिदैन की उम्मीदें बर आईं। बच्ची के वालिद के मुताबिक सर्जरी के बाद वो खुद सांस लेना भूल गए थे, लेकिन जैसे ही बच्ची ने पहली मर्तबा सांस ली और वो रोई तो उनकी सांसें भी बहाल हो गईं और वो भी खुशी के मारे रोने लगे। डेन का कहना था कि उनकी बच्ची की सांसें वापस आना किसी करिश्मे से कम नहीं थी और बच्ची का दिल जिस्म में वापस लगाने की ये सर्जरी बरतानिया की पहली कामयाब सर्जरी समझी जा रही है,
क्योंकि इससे पहले ऐसे केसेस में नौमौलूद 3 दिन से ज़्यादा जिंदा नहीं रह पाते थे। डॉक्टर्स का कहना था कि एक बड़ा करिश्मा ही है क्योंकि सर्जरी के दौरान 50 से ज़ायद अद्वियात का इस्तेमाल किया गया और साथ ही दिल में सांस की नाली भी 50 मिनट तक लगी रही। नौमौलूद बच्चे की वालिदा नाओमी ने अपनी बच्ची का नाम डिज्नी फिल्म रेकेट रॉल्फ के एक किरदार से मुतासिर होकर वेनलॉप रखा है क्योंकि वो एक बाहिम्मत और ज़िद्दी लड़की थी जो आखिर में शहजादी ही बनकर रहती है और कभी हार नहीं मानती। नाओमी का कहना था कि पैदाइश से कबल जब टेस्ट किए गए थे तो मुझे काफ़ी रोना आया था। डॉक्टर्स ने हमल के ज़ाया करने का मशवरा दिया था, लेकिन वो कहती हैं कि मेरा दिल नहीं माना और मैंने अपनी बेटी की ज़िंदगी की सांसों के लिए लड़ने की ठान ली। नाओमी का मज़ीद ये कहना था कि कभी भी नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। मैं और मेरी बेटी सबके लिए एक मिसाल हैं। दूसरी जानिब कंसल्टेंट डॉक्टर निक मोरे का कहना था कि वेनलॉप की सर्जरी हैरानकुन है और अब वो अपनी ज़िंदगी आगे जी सकती हैं। डॉक्टरों के मुताबिक वेनलॉप अब आम बच्चों की तरह सेहत पकड़ रही हैं और इसके वज़न में भी इजाफा हो रहा है। नाज़रीन, लेबनान में शामी पनाहगज़ीनों के लिए कायम किए गए कैंपों को शमसी तवानाई से रोशन कर दिया गया है। शाम से जबरी तौर पर बेदखल किए जाने वाले महाजरीन लेबनान और तुर्की समेत दीगर ममालिक में पनाहगज़ीन कैंपों में रह रहे हैं जहाँ बुनियादी सहूलियात तक मौजूद नहीं है। लेबनान में वाक़ ऐसे ही चंद कैंपों को अक़वाम मुत्तहिदा के ताउन से शमसी तवानाई से रोशन कर दिया गया है। इस मनसूबे में कुवैत के एक इदारे ने भी ताउन किया है। प्रोग्राम के तहत 1000 अफराद में 350 सोलर पैनल्स तकसीम किए गए हैं। ये सोलर पैनल्स रात के वक्त बल्ब जला सकते हैं जबकि गर्म पानी के लिए बैटरीज को भी तवानाई मुहैया करते हैं। इन सोलर पैनल्स की तनसीब के बाद अब इन पनाहगज़ीनों की ज़िंदगी में खासी तब्दीली आ गई है और अब उन्हें सर्दियों के मौसम में इस्तेमाल करने के लिए गर्म पानी मैसर है, जबकि रात के वक्त उनके घर भी बिजली से रोशन हो जाते हैं जिससे बच्चे पढ़ाई भी कर सकते हैं। इन रोशनियों की आमद के बाद पनाहगज़ीनों के दिल में उम्मीद की मज़ीद दिए रोशन हो गए हैं कि उनकी ज़िंदगी आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होती चली जाएगी। नाज़रीन, उर्दू पॉइंट्स अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट करते रहिए हमारी वेबसाइट www.urdupoint.com। फ़िलहाल रामीन सैयद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।